दोस्तों, रात के 3 बजने वाले हैं। मैं अभी भी स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए बाहर आया हूँ, क्योंकि यार दिन में तो शोर होता है, इसलिए अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू स्टोरी। कॉन्ट्रैक्ट से गेट तक। कभी कभी एक सिग्नेचर किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। मुंबई, रात के 9:15 हुए थे। बारिश की बूंदें शीशे पर लगातार टपक रही थी। सिटी की लाइट से बिजली सड़कों पर चमक रही थी। एक ब्लैक लग्जरी रॉयल्स हाई स्पीड से कपूर इंडस्ट्री के हेड ऑफिस की तरफ बढ़ रही होती है। ड्राइवर रार व्यूज मिरर से पीछे देखा। सर, वी हैव रीच्ड। बैक सीट पर बैठा आदमी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। ब्लैक सूट, एक्सपेंसिव वॉच, कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, और आंखों में ऐसी खामोशी जो किसी तूफान का संदेशा दे रही थी। ये था रुद्र कपूर, इंडिया के सबसे यंग बिलियनियर्स में से एक था। वो मीडिया उसे बिजनेस किंग कहती थी, लेकिन सच सिर्फ कुछ और ही होता है। उसकी दुनिया पैसों से नहीं, कंट्रोल से चलती थी। रूहान बिना कुछ कहे कार से उतर जाता है। 2 बॉडीगार्ड्स तुरंत उसके पीछे चलने लगते हैं। ऑफिस के अंदर एंटर होते ही सारे एम्प्लॉइज सीधे खड़े हो जाते हैं। गुड इवनिंग सर। रूहान की तरफ देखता तक नहीं। एटीट्यूड से वो निकल जाता है। सीधे अपने प्राइवेट इन्वेंटर की तरफ बढ़ जाता है। वो दूसरी तरफ एक छोटा सा घर, किचन में लड़की अपनी माँ के साथ डिनर प्रिपेयर कर रही होती है। उसके चेहरे पर थकान सी नजर आ रही थी, लेकिन मुस्कान भी थी साथ ही साथ में। उसका नाम था मेहर शर्मा। उम्र 23 साल। सिंपल, इंडिपेंडेंट और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली लड़की। मेहर बेटा, उसकी माँ ने प्यार से कहा, तुम पूरा दिन ऑफिस में काम करती हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो यार। मेहर ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। मॉम, जब पापा का लोन खत्म हो जाएगा ना, तब मैं बहुत रेस्ट कर लूंगी। दोनों हंस पड़ती हैं, लेकिन अगले ही पल डोरबेल से बजती हुई आवाज आती है। चिंग चोंग, चिंग चोंग। मेहर डोर खोलती है, मतलब दरवाजा खोलती है, डोर खोलती है। बाहर 3 आदमी खड़े होते हैं, ब्लैक क्लॉथ्स में, सीरियसली फेस। एक आदमी ने फाइल आगे बढ़ाई और कहा, मिस्टर राजेश शर्मा घर पर हैं?
जी, लेकिन आप कौन? बैंक रिकवरी डिपार्टमेंट से हम। मेहर का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। पापा बाहर आए। सर, बस 1 महीने का टाइम और दे दीजिए, रिकवरी ऑफिसर ने ठंडी आवाज में कहा। योर टाइम इज ओवर। या तो 15 करोड़ का पेमेंट कीजिए या प्रॉपर्टी सेंज होगी, मतलब प्रॉपर्टी हम छीन लेंगे। ये कहते ही वो लोग चले जाते हैं। मेहर ने पहली बार अपने पापा के टूटे हुए देखा था, मतलब मेहर ने पहली बार पापा को शर्मसार देखा था, टूटे हुए देखा था, बेबस देखा था। रात, कपूर मैंसन। रोहन अपने स्टडी रूम में विस्की का ग्लास लेकर खिड़की के पास खड़ा था। उसका पर्सनल असिस्टेंट कबीर अंदर आता है। सर, इंफॉर्मेशन मिल गई है कि? तभी रोहन बिना मुड़े पूछता है। एवरीथिंग? यस सर। कबीर फाइल टेबल पर रख देता है। नेम मेहर शर्मा, एज 23, वर्क इन स्काईलाइन फाइनेंस, फैमिली फाइनेंसी थोड़ी वीक है उसकी। फादर पर 15 करोड़ का लोन है। बैंक कल फाइनल एक्शन लेने आया था। रोहन धीरे से फाइल खोलता है। उसने मेहर की फोटो लगी हुई होती है। उसकी नजर उस फोटो पर रुक सी जाती है। कुछ सेकंड काफी खामोश होने के बाद फिर उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। फाइनली आई फाउंड यू। कबीर हैरान हो जाता है। सर, आपने इस लड़के को जानते हो? रोहन की आवाज में बिल्कुल ठंड थी। उसे नहीं, लेकिन उसकी हर आदत को जानता हूँ। कबीर समझ गया। बॉस फिर किसी डेंजरस प्लान की तैयारी की ओर बढ़ रहे थे। अगली सुबह मेहर ऑफिस जा रही होती है। तभी उसके सेम्स पर एक ब्लैक लग्जरी कार आकर रुकी है। ड्राइवर ने बाहर निकलते हुए कहा, मिस मेहर। जी। मिस्टर रोहन वांट्स टू मीट यू। रोहन तुमसे मिलना चाहता है। मेहर हैरान हो जाती है। मैं उन्हें नहीं जानती। ड्राइवर सिर्फ इतना कहता है, आफ्टर दिस मीटिंग यू फादर्स लोन विल बी नो लॉन्गर प्रॉब्लम। मतलब वो कहता है कि इस मीटिंग के बाद तुम्हारे फादर का लोन जो है वो माफ कर दिया जाएगा। मेहर के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, रोहन कपूर मुझसे मिलना क्यों चाहता है? और दूर कार के अंदर बैठा हुआ रोहन ब्लैक सनग्लासेस के पीछे से मेहर को नोटिस कर रहा होता है। उसने धीरे से कहा, गेम स्टार्ट्स नाउ। एक कॉन्ट्रैक्ट जो मेहर की जिंदगी
हमेशा के लिए चेंज करने वाला था। क्या होगा आगे? क्या मेहर इस कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाएगी या फिर मेहर के पापा का लोन जो है वो माफ हो जाएगा? देखते हैं अगले एपिसोड में।